हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेयसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्री और लेजर। जर्नल में कैसे हम ट्रांजैक्शन का लेखा करेंगे और उसकी पोस्टिंग कैसे हम लेजर में करेंगे वो देखिए। सबसे पहले एक सवाल लेते हैं, एक क्वेश्चन, एक ट्रांजैक्शन। मान लीजिए ये राम की बुक है, इन द बुक्स ऑफ राम। इसमें जर्नल एंट्री करनी है। पहली एंट्री है सोल्ड गुड्स टू मेसर सेन एंड पंडित। तो यहां पर लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू मेसर्स सेन एंड पंडित। रुपए कितना? 500। ठीक है। अब इसकी हमको जर्नल एंट्री करनी है। तो जर्नल एंट्री करनी है तो हमको ये जानना होगा कि ये ट्रांजैक्शन हमारा कैश में है या क्रेडिट में। बताओ। क्रेडिट में, क्योंकि कैश में होता तो कैश लिखा होता या नाम नहीं लिखा होता। चूँकि यहाँ नाम लिखा है इस कारण ये क्रेडिट में है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए ये जनवरी 1 की एंट्री है, सन 2022। थोड़ा बड़ा लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, चूँकि हम सेन एंड पंडित रूल के हिसाब से देखेंगे, जो वस्तु मेरे व्यापार में आ रही है, यानी जो चीज़ हमारे व्यापार में बढ़ रही है उसको प्लस कर देंगे और जो चीज़ हमारे व्यापार से जा रही है उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि हमारे बिजनेस में इस लेन देन के कारण क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रभाव ये पड़ा कि हमारे व्यापार से वस्तुएं यानी वस्तु बिक्री के रूप में चली गई, यानी गुड सेल हो गया। और पाने वाला कौन है? सेन एंड पंडित। तो सेन एंड पंडित को यहाँ पर पंडित अकाउंट डेबिट कर देंगे टू सेल्स अकाउंट। नरेशन भी साथ साथ लिखते चले, बीइंग गुड्स सोल्ड टू सेन एंड पंडित। यहाँ पे डेबिट में भी 500 रुपये और क्रेडिट में भी 500 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से दो खाते प्रभावित हो रहे हैं? दो खाते प्रभावित हो रहे हैं। गुड सोल्ड यानी वस्तु से संबंधित है, और सेन पंडित यानी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है। रूल देखें तो इसमें जो वस्तु या संपत्ति आए उसे डेबिट करते हैं, जो वस्तु या संपत्ति जाए उसे क्रेडिट करते हैं। और पर्सनल अकाउंट में, व्यक्तिगत खाते में यह नियम है, पाने वाले को डेबिट करो तो सेन एंड पंडित पाने वाला है, देने वाले को क्रेडिट करो तो सेन एंड पंडित दे तो रहा नहीं है। हमारे व्यापार में जब किसी को उधार माल बेचते हैं तो वह व्यक्ति क्या होता है? हमारा डेटर हो जाता है। इस कारण से यहाँ पर डेबिट कर दिया गया और सेल अकाउंट क्रेडिट कर दिया गया। 1 जनवरी 2 को देखें, एक ट्रांजैक्शन और देखें। यहाँ पर है गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 1500, 1500 रुपये। अब इसकी क्या एंट्री होगी? ये कौन से खाते का प्रभावित? इस ट्रांजैक्शन से हमको ये पता चलता है ये हमारा नगद लेन देन है। नगद लेन देन होने के कारण दोनों ही वस्तु के रूप में है। एक वस्तु के रूप में कैश आ रही है और एक वस्तु के रूप में माल जा रहा है। तो जो वस्तु या संपत्ति जाए, व्हाट्स कम्स इन डेबिट, क्या आ रहा है? वस्तु मेरे कैश के रूप में व्यापार में इन हो रही है। तो इस कारण से इसके भी दो पार्ट हैं। ये कैश हमारे व्यापार में प्लस हो रहा है और ये चीज़ माइनस हो रहा है। तो जो प्लस हो रहा है डेबिट और जो माइनस हो रहा है वो क्रेडिट। तब एंट्री हो जाएगी यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट।
बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश कितना 1500। ठीक है, अब हम देखें जनवरी 3 को यदि हम माल परचेज करते हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम ए, गुड्स परचेज फ्रॉम ए ₹2000, तब यहाँ पर क्या होगा, हम ये ट्रांजैक्शन कैसा है, क्रेडिट है, क्योंकि यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, इस कारण से ये उधार है। देने वाला पर्सनल है, उसके पास से कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देंगे। हमारे व्यापार में वस्तु के रूप में माल आ रहा है, यानी परचेज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ए। अब हम देखेंगे इसकी जो है पोस्टिंग कैसे करें, लेजर में, है ना। तो लेजर में पोस्टिंग करने के लिए पहला कॉलम होगा डेट का, दूसरा पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर, जर्नल फोलियो अमाउंट। अब देखें यहाँ पर जर्नल में हम देखेंगे कि कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। सेन एंड पंडित है, सेल है, कैश है, सेल है, परचेज है, ए है। तो अलग अलग ट्रांजैक्शन में जो खाते प्रभावित हो रहे हैं उनको वहाँ पे खोलना होगा। जैसे कि सेन एंड पंडित है तो सेन एंड पंडित का खोलना पड़ेगा, एक सेल्स अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। फिर ये कैश है, कैश का खोलना पड़ेगा, सेल अगर खुला है तो सेल को नहीं खोलना पड़ेगा। परचेज है तो परचेज का एक खोलना पड़ेगा, ए का खोलना पड़ेगा। तो लेजर में सबसे पहले सेन एंड पंडित का खोल लें। सेन एंड पंडित से अकाउंट। दूसरा लेजर फॉर्मेट यही रहेगा, हम इसको शार्ट में बनाए लिए ले रहे हैं। सेन एंड पंडित के बाद सेल्स का, सेल्स अकाउंट, फिर इसके बाद खुलेगा कैश अकाउंट, फिर इसके बाद खुलेगा एज अकाउंट। अब यहाँ पर देख लें, प्रथम 4 कॉलम रिसीप्ट के हो जाएंगे और द्वितीय 4 कॉलम हमारे पेमेंट के हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे देखें सेन एंड पंडित को माल बेचा है तो इसकी पोस्टिंग इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले हम दोनों तरफ लिख देंगे 2022। अब देखें सेन एंड पंडित, यानी सेन एंड पंडित को हम माल बेच रहे हैं, पाने वाला है, तो यहाँ पर डेबिट साइड में होगा। क्या लिखेंगे, टू सेल जनवरी 1।
यानी सेन एंड पंडित में सेन एंड पंडित का नाम नहीं लिखा जाएगा, जस्ट उसके अपोजिट में जो नाम होगा वही लिखा जाएगा। जैसे कि सेन एंड पंडित का खोला है तो सेन एंड पंडित में क्या लिखा जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेन एंड पंडित यहाँ डेबिट है पाने वाला, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। अब हम लेजर के द्वारा ये देख सकते हैं कि सेन एंड पंडित को हमने 500 रुपये का माल बेचा है और उसने ये प्राप्त किया है, प्राप्त साइड है, रिसीव्ड साइड है, ठीक। और सेल अकाउंट हमारे व्यापार में क्या प्रभाव पड़ा, 2022 जनवरी 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेन एंड पंडित को यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे क्योंकि हमारे व्यापार से गुड्स गया है, पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 22 सेल्स अकाउंट, कितना, 500 रुपये, ठीक। इसकी 2 एंट्री हो गई। यहाँ सेन एंड पंडित में लिखेंगे टू सेल्स और यहाँ पे सेल्स अकाउंट में लिखेंगे बाई सेन एंड पंडित, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे सेन एंड पंडित, ठीक। दूसरा ट्रांजैक्शन लेते हैं, गुड सोल्ड फॉर कैश, तो एक कैश अकाउंट और एक सेल अकाउंट, 2 खोलना पड़ेगा। तो यानी सेल्स अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है, जब एक खाता खुल जाएगा तो बार बार वो खाता नहीं खोलना पड़ेगा। और दूसरा कैश अकाउंट, तो अब इसमें कैसे करें, सबसे पहले कैश अकाउंट में डेबिट साइड में एंट्री करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 2, यहाँ पर लिखेंगे कैश अकाउंट में 2022 जनवरी 2 टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1500। और यहाँ पर सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट जनवरी 2। अमाउंट कितना है, 1500 रुपये। अब हम एक आखिरी एंट्री देखें, गुड्स परचेज फ्रॉम में, तो यहाँ पर देखिए परचेज अकाउंट है और ए अकाउंट है, तो परचेजेज अकाउंट नहीं खुला हुआ है, परचेजेज अकाउंट एक खोलेंगे और एक अकाउंट, तो एक अकाउंट खुला हुआ है, परचेज अकाउंट एक खोल लें। यहाँ पर देखिए परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट में लिखेंगे, सबसे ऊपर आएंगे डेबिट में, यहाँ लिखेंगे 2022 जनवरी 3 टू एज अकाउंट, कितना, 2000। और एक अकाउंट में यहाँ क्या लिखेंगे, 2022 जनवरी 3 बाई परचेजेस, तो ये है पोस्टिंग। ये पोस्टिंग कौन से हैं, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट से रिलेटेड है ना, नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड नहीं है। तो इसमें बताइए किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं। तो अब देखिए इसको बंद कैसे करेंगे, बंद करने वाली भी एक प्रॉब्लम है। तो इसको देखेंगे कि जिधर का टोटल बड़ा आएगा उधर बैलेंस बीडी लिखा जाएगा, यानी जिधर का टोटल बड़ा होगा यानी ग्रेटर होगा उधर बैलेंस बीडी आएगा। तो यहाँ पर टोटल कैसे लगाएंगे, यदि मान लो जनवरी 1 को शुरू होता है और जनवरी में बंद होता है तो 31 तारीख ही डेट होगी। अगर पूरे ईयर का है तो मान लीजिए एक कैलेंडर वर्ष के हिसाब से तो 1 जनवरी को शुरू होता है तो 31 दिसंबर को बंद होगा, है ना। तो यहाँ हम मान लें कि मंथली बंद होते हैं बुक, तो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के लेन देन हुए तो यहाँ पे 500 रुपये इसका टोटल हो जाएगा और डबल अंडरलाइन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा बाई जनवरी 31
पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट बैलेंस CDBD से बंद होंगे, तो यहाँ पर लिखा जाएगा जनवरी 31 बाई बैलेंस CD 500। यहाँ पर आ जाएगा फरवरी 1 2022 टू बैलेंस BD 500। इसी प्रकार सेल्स अकाउंट भी बंद होगा। सेल्स अकाउंट का टोटल कितना आया 2000। यहाँ पर 2022 जनवरी 31 ये महीने के आखिरी में बंद होगा, तो यहाँ पर लिखा है टू बैलेंस CD कितना हो जाएगा 2000, और इसका टोटल ठीक उसी के सामने लिखेंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा 2022 फरवरी 1 बाई बैलेंस BD 2000। फिर इसके बाद कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा क्या शो कर रहा है, ये रिसिप्ट साइड है। 1500 रुपये हमारे पास कैश इन हैंड है इस ट्रांजैक्शन में, तो यहाँ पर जनवरी 31 यानी 31 2022 यहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस CD कितना 1500। 1500। इसी प्रकार इसका लेके आएंगे फरवरी 1 को, इसके नीचे बैलेंस लिख देंगे टू बैलेंस BD 1500 रुपये। तो बैलेंस BD जो है डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, जिधर का बैलेंस ज़्यादा आए। इसी प्रकार A वाला बंद होगा और इसी प्रकार परचेज वाला। A वाले में क्या लिखेंगे यहाँ पर 2022 जनवरी 31 बाई बैलेंस CD 2000। और इसके नीचे फरवरी 1 को लिखेंगे बाई बैलेंस BD, और परचेज अकाउंट में भी इधर लिखेंगे बाई बैलेंस CD और टू बैलेंस BD आएगा। आज के टॉपिक में बस इतना। धन्यवाद।